स्वागत है बढ़िया बढ़िया हवा में और स्वच्छ साफ वातावरण में। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। द कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी वाज प्रोपोनेड बाय हुम। तो इवान इलिच है। डी स्कूलिंग सोसाइटी बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है, आप नोट कर लें अपने नोट्स में ताकि रिवाइज होता रहे। नेक्स्ट है द बुक पावर एलिट वाज रिटन बाय हुम। तो एसी रेडमंड्स ने लिखा है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो मिलान करना है। हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग। तो रिलीजियस कॉन्शियसनेस या हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन या स्टेट एंड माइनॉरिटीज या इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग। तो हिंदू सोसाइटी हो जाएगा इरावती करवे, रिलीजियस कॉन्शियसनेस हो जाएगा जीएस घूरे, स्टेट एंड माइनॉरिटी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। ये सारे अननोन बुक थे ज़्यादातर। हम आप अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आए तो आप रिवाइज करते रहें और आसानी से कर पाएँ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू होम द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स शुड इंक्लूड नॉट ओनली इकोनॉमिक थ्योरी बट आल्सो इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक सोशोलॉजी। तो ये ज़्यादातर इसमें इकोनॉमिक शब्द यूज हुआ है, इसे हम कीवर्ड लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो बताया गया है या कहा गया है जिसके द्वारा बेबर ने कहा ही है कि इकोनॉमिक्स साइंस के रूप में जो होना चाहिए इकोनॉमिक थ्योरी बट आल्सो इकोनॉमिक हिस्ट्री, इकोनॉमिक सोशोलॉजी भी साथ में होनी चाहिए। तो वही बताए हैं। तो मैक्स वेबर इसके कर्ता धर्ता हैं, सेज राइट। फिलॉसफी ऑफ मनी इसको जॉर्ज सीमन ने कहा है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अथर्ड बाय द कार्ल पोलियानी। तो द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ये कार्ल पोलियानी का है। बाकी डेमोक्रेसी अमीर का, स्पिरिट ऑफ लॉ, द वेल्थ ऑफ नेशन ये इनका नहीं है। ए स्टडी डिजाइन इन्वॉल्विंग इलेक्शन कलेक्शन ऑफ डेटा एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज। तो अगर हम एक ही टाइम पर कुछ का कर रहे हैं तो सिंक्रोनिक स्टडी कहलाएगी, राइट। और ट्रेंड स्टडी, कोहर्ट स्टडी, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी और इस दूसरा रख सकते हैं। तो 64 का भी होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च का हमें स्टेप बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। तो 5 से शुरू करेंगे तो 2 में बी और डी में डिफाइन प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस 5 के बाद 3 आ रहा है तो हमारा बी में आ रहा है तो हम यही 2 से मार सकते हैं, लेकिन हम पूरा पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए भी। तो इसके बाद आएगा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड, फिर आएगा डेटा कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस, लास्ट में आएगा रिपोर्ट राइटिंग। तो 4 3 2 1 4 बी इज राइट। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म मोरेज। मोरेज को शब्द को कॉइन कौन किया, सुनना नहीं। मोरेज का अर्थ आप जानते होंगे कि जो हमारा नाम नार बना है, सेंसर बना है, उससे कहीं ज़्यादा आगे। जैसे कि हम आजकल तो शादी सब लव मैरिज या भगा कर ले जाना इत्यादि चीज़ें कर रहे हैं। पहले मोरेज था इतना कठिन कि आप अगर शादी कर रहे हैं बिना समाज की अनुमति के या भगा कर ले जा रहे हैं तो आपको समाज अनुमति नहीं देता था, विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते थे, राइट। तो वही से कह लो या नंगा होकर घूमना आज के दिन में भी गलत है, तो ये भी मान लो कि मोरेज ही लगेगा, डायरेक्ट समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी वाज इंट्रोड्यूस बाय हुम। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी के बड़े कर्ता धर्ता आजकल लेविसी हैं। एज राइट विच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कौन सामाजिक स्थितिकरण में नहीं आएगा। तो कास्ट है ये भी आ जाता है, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय, ये सभी स्ट्रेटिफिकेशन बनाते हैं। क्लास है उच्च हाई क्लास, निम्न क्लास या निम्न मध्यम क्लास, उच्च मध्यम क्लास, मध्यम क्लास, मध्यम में मध्यम क्लास, ये सब स्ट्रेटा बना रहे हैं। जेंडर में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, ये भी स्ट्रेटा बना रहे हैं। तो रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है, डेज राइट होगा। नेक्स्ट है who define a class as when a number of people have in common a specific causal component of their लाइफ चांसेज। तो लाइफ चांसेज यहाँ कीवर्ड है, वैसे भी इसकी डिफिनेशन जो कह रहा है कि लोगों की ऐसी संख्या होनी चाहिए कि हैव इन कॉमन, ए कुछ कॉमन हो, उसमें स्पेसिफिक कोई काज हो, क्षणिक कंपोनेंट ऑफ दियर लाइफ चांसेज, और ए हमारे जीवन के अवसरों के कुछ कंपोनेंट हो। तो मैक्स वेबर ही ऐसा कहते हैं, ग्रामसी मार्क्स ईगल कुछ नहीं कहते इसके बारे में। अरेंज द 4 आश्रम इन हिंदू वे ऑफ लाइफ इन करेक्ट सीक्वेंस। तो हिंदू में जीवन में रहने का 4 आश्रम जो बताया गया है कौन कौन से हैं। तो पहला तो हमारा है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, संन्यास आता है। ब्रह्मचर्य में हम क्या करते हैं
कि 25 साल तक हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद हम शादी कर लेते हैं तो गृहस्थ आ जाता है। 50 साल तक हम ये सब देखते हैं, उसके बाद 50 के बाद हम संन्यास ले लेते हैं, वो 1+ हो जाए, मतलब 1 को चले जाते हैं, वहाँ आश्रम में रहते हैं। उसके बाद हम 75 के बाद फिर संन्यास ले लेते हैं। तो इसी 25-25 के क्रम में बांटा गया है। तो 3, 2, 1, 5, 1, 4 बीज राइट। नेक्स्ट है, who among the following was of the view that all people think of the world around them in terms of binary opposite। ये बाइनरी द्विधारी जब आ जाता है तो द्विधारी की बात करते हैं क्योरोको लेवी स्ट्रास। मीट गार्फिंकल कार्ल मैनिम से कोई लेना देना नहीं है। और लेवी स्ट्रास स्ट्रक्चरलिस्ट भी हैं, संरचनावादी भी हैं, इसको भी ध्यान रखना। हु एमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो साइक्लिक थ्योरी में हमारे पैरेटो ही आएंगे। स्पेंसर, एल.टी. हाउस, कार्ल मार्क्स नहीं। स्पेंसर तो इवोल्यूशनिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट हैं, एल.टी. हाउस ये फंक्शनिस्ट कह लो। सी ये पैरेटो, सोरोकिन ये सब है साइक्लिस्ट वाले में, चक्रीय वाले में। तो बी सी इज राइट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट डेवलप्ड बाय बोर्डियो। बोर्डियो ने कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं दिया है? फील्ड दिए हैं, डोक्सा दिए हैं, हेप्टस दिए हैं, स्ट्रक्चर वाली बात ये नहीं करते हैं। तो बी इज राइट। हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजी इज मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। कह रहा है कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से कौन से भारतीय समाज शास्त्री हैं जो अध्ययन किए हैं समाज शास्त्र में? ए.के. शरण है, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो परंपरावादी कह लो इनको। एस.सी. दुबे हैं, ये बंगाल से रिलेटेड हैं, बंगाल के लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जी.एस. घुरिये भी हैं, ये मुंबई यूनिवर्सिटी से। ए.आर. देसाई और डी.पी. मुखर्जी ये हमारे मार्क्सिस्ट थे दोनों लोग, और दोनों तो यहाँ पर सी करेक्ट, सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट बात करें, according to E. Wolf, which component of peasantry position possesses sufficient leverage to enter into sustained rebellion। तो कह रहा है ए वोल्फ के अनुसार जो पीजेंट्री कंपोनेंट हैं कुछ इस तरह सफिशियंट होने चाहिए हमारे जीवन के लिए कि जिससे हम सस्टेन कर सकें कुछ विद्रोहों से। तो मिडिल पेजेंट्री होगा, एग्रीकल्चर होगा, या स्मॉल होगा, या मार्जिनल होगा। तो हमारा मिडिल पेजेंट्री इन्होंने बताया है, ठीक, मध्यम किसान। नेक्स्ट है, द बुक इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन इकोनॉमिक गेन एंड पॉलिटिकल कॉस्ट इज अथर्ड बाय हूम। ये बुक किसने लिखी है? तो एफ आर फ्रेंकल। ये अननोन बुक है, इसको आप नोट कर लें अपने नोटबुक में, आगे रिवाइज भी करते हैं ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आए तो हम अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिबेट ओवर मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जो नहीं बात करता है? उत्सव पटनायक, परेश चट्टोपाध्याय, अशोक रुद्रा ये सब करते हैं, बस आंध्रे बेते ये ज़्यादा एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कुछ नहीं डिबेट किए हैं, राइट। तो सी इज राइट। नेक्स्ट, which of the following peasant movement was overshadowed by religious movement। तो निम्नलिखित में से कौन पेजेंट मूवमेंट और के द्वारा रिलीजियस मूवमेंट को आगे तक ले गया है? तेभागा है, या तेलंगाना है, या मुपला है, नक्सलबाड़ी है। तेभागा हमारा ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ था, तेलंगाना ये आंध्रा में हुआ था। अब तेलंगाना आंध्रा 2014 के बाद दोनों अलग अलग स्टेट हैं। मुपला रिबेलियन, नक्सलबाड़ी ये भी हमारा बंगाल का ही है। बचता है मुपला, ये मुपला रिबेलियन ही है जो पीजेंट मूवमेंट के साथ साथ रिलीजियस मूवमेंट भी ओवरसेड होता है। नेक्स्ट है, द एक्ट ऑफ इनफेरिंग हाउ ए गिवन जनरल प्रिंसिपल वुड अप्लाई इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड। सिचुएशन एनालिसिस, डिडक्शन, वेरिफिकेशन, इंडक्शन। कह रहा है जनरल टू पर्टिकुलर जाएंगे तो हम जानते हैं सामान से विशेष में जाना डिडक्शन कहलाता है, तो इसकी परिभाषा ही है, बी इज राइट। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज फोकस बाय पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो डेनियल वेल जग जाहिर हैं, जॉर्ज सीमेल ये स्वरूपात्मक में आते हैं, और रॉबर्ट रेडफील्ड ये भी लिटिल और ग्रेट कम्युनिटी में आते हैं। आजकल लेविस गांव का अध्ययन करते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल हमारे बचते हैं, डेनियल वेल, सी इज राइट। असर्शन है, इकोनॉमी मूवमेंट आर इमर्जिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्स एंड पीपल राइट टू सर्वाइवल। और रीजन बता रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दोनों सही है बट व्याख्या दोनों सही नहीं। जैसे कह रहा है एक इकोलॉजी मूवमेंट के बारे में कह रहा है कि जब इकोलॉजी मूवमेंट हुआ था तो जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, संघर्ष हुए थे उस समय, तो नेचुरल रिसोर्स और पीपल राइट के कुछ सर्वाइव करने के तहत हुए थे। लेकिन फिर रीजन बता रहा है पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो एक डिप्लीशन बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, या नेचुरल रिसोर्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगता है। जैसे जैसे मान लो कि अगर हम
ऐसी जगह है जहाँ पर 10 लोग रहते हैं, तो उसमें हम 50 लोग को ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है नहीं रह पाएंगे। तो दोनों चीज़ें सही हैं। इकोलॉजी मूवमेंट हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट के तरह हुआ था, नेचुरल रिसोर्स और सर्वाइवल के लिए हुआ था, और दोबारा हुआ तो जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो नेचुरल रिसोर्स कम होने लगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा। तो दोनों सही करा, लेकिन अलग अलग बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा बोथ राइट होगा, बट व्याख्या सही नहीं है, तो ए इज राइट। नेक्स्ट है, हु इज द टर्म डायड टू डेजिग्नेट ए सोशल ग्रुप विथ 2 मेंबर्स। तो हमारे जारसी में लिए जाते हैं। डैड ट्राइड मोनाट के बारे में बात करते हैं। मैच करना है, डाउरी प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। तो डाउरी हमारा आया था 1961 में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में आता है। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस ये आता है 2013 में। और ए द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट प्रोविजन होता है हमारा, बचता है 1986। तो कहने का मतलब क्या है, 2 4 5 1, ये दूसरा हमारा राइट, चौथा राइट है। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेशन इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी फॉर द ब्लू एंड वाइट कलर वर्कर्स ऑफ ब्रिटेन इन 1950 वाज एनालाइज बाई हूम। तो ये डेविड ग्लास का है। अगर बात करें कि वाइट कलर का क्या होते हैं, ब्लू कलर, तो वाइट कलर वो होते हैं जो सफ़ेद पोस्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, सरकार के विभिन्न अच्छे पदों, तो ये डेविड ग्लास होगा।